सभी को जय माता जी। कक्षा 11 स्टेट सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने चैप्टर नंबर 6 में क्रमचय संचय द्विपद विस्तार के अंदर स्वाध्याय की थियरी के में सेक्शन ए और बी का अध्ययन कर लिया था। आज हम देखेंगे सेक्शन सी में सभी सवाल करवा दिए थे। इससे हम आज आ रहे हैं सेक्शन डी में बचे हुए जो सवाल बाकी हैं वो अध्ययन करवाने के लिए। पहला सवाल ऐसा है सेक्शन डी जो पेज नंबर 246 पर है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का उपयोग करके नंबर 1 कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो कुल संख्या तो 5 संख्या को 5 प्रकार से रख सकते हैं। तो क्या आएगा 5p5 माने 5 को 1 तक घटाते जाओ माने 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इसे को 120। आगे लिखा है 30,000 से बड़ी कितनी संख्याएं बनाई संख्याएं होगी। अगर 5 प्राकृतिक संख्या है तो 1 2 3 4 5 है। तो 30,000 से बड़ी संख्या के बनाने के लिए हमें प्रथम स्थान पर 30,000 से बड़ी संख्या बनाने के लिए प्रथम स्थान पर हमें 3 4 या 5 चाहिए, तभी 30,000 से बड़ी संख्या बन पाएगी। उनमें से कोई भी एक संख्या के गठन के प्रकार प्रथम स्थान पर 3 4 5 में से कोई भी एक संख्या के गठन के प्रकार, जैसे कि आपको डिटेल में समझाया जाए। तो इस प्रकार से जैसे 30,000 से बड़ी माने 30,000 भी 30,000 से 40,000 के बीच में, या 40,000 या 50,000 माने तो 30,000 40,000 30,000 से बड़ी संख्या के लिए हमें 3 4 5 प्रथम स्थान पे चाहिए। पर एक अगर 2 रखूँगा तो नहीं हो सकता। जैसे अगर 4 0 लगाओ तो 10,000 ही होगा, यहाँ 4 0 होगा 20,000 ही होगा। माने 1 2 नहीं चल सकते प्रथम स्थान पर। प्रथम स्थान पर हमें क्या चाहिए 3 चाहिए 4 चाहिए या 5, तीनों में से कोई भी एक संख्या। तो लिखा आपने प्रथम स्थान पर 3 4 5 में से कोई भी एक संख्या के गठन के प्रकार, और बचे जो 5 में से एक स्थान भर दिया, बचे कितने 4 स्थान। तो शेष 4 स्थान पर शेष 4 अंक के गठन के प्रकार शेष 4 अंक रखेंगे। एक अंक तो हमने रख दिया यहाँ पे, इन तीनों में से एक अंक आ जाएगा तो एक स्थान भी भर जाएगा और एक अंक भी चला जाएगा। तो 5 में से अगर एक स्थान गया तो बचे 4, और 5 अंक में से एक अंक भी गया तो 4 अंक बचेंगे। माने 4 स्थान पर 4 अंक के गठन के प्रकार। और करके करेंगे 3 में से एक को रखेंगे तो क्या आएगा 3p1 गुणा 4 में से 4 को रखेंगे तो 4p4। 3p1 का क्या आएगा 3, 4p1 का 4 फैक्टोरियल आता है। माने 4 को 4 अंक तक घटाओ 4 3 2 1, इसका गुणा 24 24 गुणा 3 करेंगे तो 72 आएगा। इसका तीसरा सवाल 5 द्वारा निःशेष भाजित हो ऐसी संख्या कितनी बनेगी। अगर 5 द्वारा निःशेष भाजित करना हो तो अंतिम स्थान पर 5 लेना पड़े, तभी उस संख्या को हम भाग सकेंगे। तो लिखेंगे 5 द्वारा निःशेष भाजित हो सके ऐसी संख्या है तो अंतिम स्थान पर 5 होने चाहिए, और बाकी के 4 स्थान पर 4 कोई भी अंक ले सकते हैं। तो उदाहरण दे सकें, जैसे आपको भागना हो तो देखो अंतिम माने 25 है तो अंतिम स्थान पर 5 रखा तो ही उसको 5 से भाग सकते हैं। 5 गुणे 5 तो आएंगे 25 बराबर 0। अगर मैं अंतिम स्थान पर जैसे 1 2 1 3 2 अगर अंतिम स्थान पर 2 रखूँ तो 5 से भागने जाऊँ तो आंसर नहीं आएगा, शेष बचेगी। अगर निःशेष भागना है तो अगर मैं पीछे 5 लगा दूँ भागूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर निःशेष भाजित होना तो अंतिम स्थान पर 5 होना चाहिए। तो अंतिम स्थान भी एक होता है, 5 अंक भी एक होते हैं, तो एक में से रखेंगे तो क्या आएगा 1p1, और 4 स्थान पे 4 अंक बचे तो 4p4। 1p1 का तो 1 ही आएगा, 4 को 1 तक घटाओ माने 4 3 2 1 तो आंसर आएगा 24 एकम 24। ये हमारा सवाल नंबर 1 पूरा हुआ। सवाल नंबर 2 में लिखा है 4 लड़के और 4 लड़कियों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से रख सकते हैं कि कोई भी 2 बॉयज़ या 2 गर्ल्स एक साथ न आए। तो यहाँ पर है कि 4 बॉयज़ और 4 गर्ल्स को एक पंक्ति में रखना है कि जिससे कोई भी 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स एक साथ ना आए ऐसे गठन के प्रकार। तो मान लो मैंने पहले 4 बॉयज़ में से पहले बॉयज़ को खड़ा रखा, फिर गर्ल्स को रखा, फिर बॉयज़ को खड़ा रखा, फिर गर्ल्स को, फिर बॉयज़ को, फिर गर्ल्स को, फिर बॉयज़ को। माने एक पंक्ति में देखो रखा जिसमें कोई भी 2 बॉयज़ भी साथ में नहीं आते, 2 गर्ल्स भी नहीं आते। पर अथवा क्या कर सकते हैं, पहले बॉयज़ की जगह पहले मैं गर्ल्स को भी रख सकता हूँ, गर्ल्स के बाद वापस कौन रखना पड़ेगा बॉयज़, बॉयज़ के बाद गर्ल्स, गर्ल्स के बाद बॉयज़, बॉयज़ के बाद गर्ल्स, गर्ल्स के बाद बॉयज़, बॉयज़ के बाद गर्ल्स, गर्ल्स के बाद बॉयज़। तो देखो मैंने यहाँ पे 4 गर्ल्स भी रख दी, 4 बॉयज़ भी, पहले 4 बॉयज़ को खड़ा रखा, उनके पीछे गर्ल्स को खड़ा रखा। इसका उल्टा क्या हो सकता है, अथवा क्या कर सकते हैं, बॉयज़ की जगह मैं पहले किसको खड़ा रख सकता हूँ, गर्ल्स को भी रख सकता हूँ, तो मुझे बाद में बॉयज़ रखना पड़ेगा। तो यहाँ देखो बॉयज़ कितने हैं 1 2 3 4, 4 बॉयज़ को 4 प्रकार से रख सकते हैं। तो क्या आएगा 4p4, और 1 2 3 बराबर 1 2 3, और यहाँ पे गर्ल्स और रखेंगे तो 4 गर्ल्स को हम कितने प्रकार से रख सकते हैं 4 प्रकार से। तो क्या आएगा 4p4
4p4 का क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी 4p4 का 4 फैक्टोरियल आएगा। ठीक, वैसे ही अथवा तो साइन कौन सी करेंगे, प्लस की। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 गर्ल्स रेड अक्षर में लिखी है मैंने 4p4, जबकि ब्लैक अक्षर में 1 2 3 4 बॉयज़ है, तो उसको भी 4 प्रकार से रखेंगे। तो 4p4 का 4 फैक्टोरियल, 4p4 का 4 फैक्टोरियल माने 4 का उल्टा घटाओ तो क्या आएगा, अभी मैंने कहा था वैसे 1 दूनी 2 2 तिया 6 गुणा 4 24 आएगा। तो 4 फैक्टोरियल का कितना आएगा 24, यहाँ पे भी 24, ये भी 24 और ये भी 24 का गुणा करो 5 7 6, इनका गुणा करो 5 7 6, दोनों का जोड़ दोगे तो आएगा आंसर 1152। बराबर, ये भी अच्छा सवाल है। नेक्स्ट सवाल नंबर 3, 2 लड़कों व 2 लड़कियों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से खड़े रखे कि जिससे दोनों लड़के एक साथ आए। 3 बॉयज़ और 2 गर्ल्स है, माने 3 बॉयज़ और गर्ल्स है, उनको 3 बॉयज़ और 2 गर्ल्स है, एक पंक्ति में खड़ा रखना है। पहली शर्त क्या है, दोनों गर्ल्स एक साथ आए, ऐसे गठन के प्रकार। दोनों गर्ल्स एक साथ आए तो दोनों गर्ल्स को एक साथ रखा, तो 2 गर्ल्स को कितने प्रकार से रख सकते हैं, 2 प्रकार से, तो 2p2। और दोनों गर्ल्स को हम क्या मानेंगे, एक समूह। बॉयज़ कितने बचे, 3 और एक समूह कितने हो गए 4, तो 4p4 को बिठाएंगे। माने गठन कैसे होगा, तो 2p2 प्रकार से, और इनको एक समूह मान करिए 3 बॉयज़, तो मुझे 4p4 हुए। 2p2 को क्या रखेंगे 2 गुणा 1, और 4p4 को 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करो सबका, इसका 24 इसका 2, आंसर आएगा 48। आगे देखते हैं, लड़के और लड़कियां बारी बारी से आए। लड़के बारी बारी से, मैंने पहले लड़के आएंगे, फिर लड़कियां, फिर लड़के, फिर लड़कियां, फिर लड़के, तो 3 बॉयज़ और 2 गर्ल्स हो गई। तो 3 बॉयज़ को 3 प्रकार से रखेंगे तो 3p3, 2 गर्ल्स को 2 प्रकार से रखेंगे तो 2p2, 3p3 का 3 फैक्टोरियल, 2p2 का 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल में 3 2 1 उल्टा घटाएंगे, 2 का 2 1, इसका गुणा 6 आएगा, इसका 2 आएगा, 6 2 12। थर्ड सवाल, दोनों लड़के एक साथ आए। अगर दोनों लड़के एक साथ आएंगे, तीनों लड़के एक साथ आए, क्या लिखा है, तीनों लड़के एक साथ आए। यदि तीनों लड़के एक साथ आएंगे, 3 बॉयज़ एक साथ रखेंगे तो 3p3, इन तीनों बॉयज़ को क्या मानेंगे, एक समूह। और बच्चे कितनी, 2 गर्ल्स, एक समूह और 2 गर्ल्स को भी कितने प्रकार से दे सकते हैं, 3p3, तो एक समूह, और माने 3p3 और 3p3 का गुणा करो, 3p3 का 3 फैक्टोरियल, इसका भी 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का आएगा 3 2 1, इसका भी 3 2 1, इन दो का गुणा करेंगे तो 6 गुणा 6, तो आंसर कितना आएगा 36। बराबर है। सवाल नंबर 5 देखते हैं, एक पार्टी में 4 युगल भाग लेते हैं। 4 युगल माने पति पत्नी माने कपल, एक 4 पति और 4 पत्नी माने 4 युगल हुए। 8 व्यक्ति में से 2 व्यक्तियों का चयन करना है। तो देखो मैं समझा रहा हूँ, कह रहा तो 4 युगल माने 4 पति पत्नी, 4 पति और 4 पत्नी माने टोटल 4 पति और 4 पत्नी, तो कुल मिला के कितने व्यक्ति हुए, 8 व्यक्ति। पहला सवाल, चयनित दोनों व्यक्ति पति पत्नी हो ऐसे चयन के प्रकार को चयन, तो सी आएगा। तो यहाँ लिखा है चयनित दोनों व्यक्ति पति पत्नी हो तो ऐसे चयन के प्रकार। तो पति पत्नी कितने हैं, टोटल 4 में से कितने लेने हैं, 1 पति पत्नी। तब पति पत्नी हो तो 1 पति पत्नी लेना है, 4 में से 1 लेंगे तो क्या आएगा, 4c1 = 4c1 का 4 ही आएगा। सेकेंड, चयनित दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति पुरुष और एक स्त्री हो ऐसे चयन के प्रकार। तो 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति क्या हो, पुरुष, और एक व्यक्ति स्त्री हो ऐसे चयन के प्रकार। तो 2 व्यक्ति में पुरुष कितने हैं, माने पति जो है वो 4 है, 4 में से एक पुरुष का चयन करेंगे तो सी आएगा, माने 4c1, और है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और एक स्त्री है तो स्त्री भी 4 में से एक लेने तो 4c1, क्योंकि एक पुरुष है और एक स्त्री, तो एक और है तो गुणा करेंगे, और स्त्री भी 4 में से लेंगे तो 4c1 का 4 आएगा, 4c1 का भी 4 मल्टीप्लाई 4, तो कितना आंसर आया 16। और थर्ड क्वेश्चन, चयनित 2 व्यक्ति, एक स्त्री एक पुरुष तो हो परंतु वे पति पत्नी ना हो ऐसे चयन के प्रकार। ये अच्छा सवाल है कि चयनित दोनों व्यक्तियों में से एक पुरुष और एक स्त्री तो हो परंतु वे पति पत्नी ना हो ऐसे चयन के प्रकार। मान लो हमारे पास में यहाँ पे एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे हमारे पास एक आम की टोकरी भरी हुई है। इस आम की टोकरी में ऐसे में सड़े हुए आम भी हैं और अच्छे हुए आम भी हैं। अगर मैं आम की टोकरी में से सड़े हुए आम निकाल दूंगा तो कौन से आम बचेंगे, जो सड़े हुए आम निकाल दूंगा तो जो अच्छे आम हैं वो बचेंगे कि नहीं। ठीक वैसे ही हमारे पास में एक समूह है कि जो 2 व्यक्ति में से एक व्यक्ति स्त्री, एक पुरुष और एक स्त्री हो ऐसा एक समूह है, एक व्यक्ति पुरुष और एक स्त्री हो ऐसा समूह, उसके प्रकार इतने हैं। अब यहाँ पे क्या था, फर्स्ट में क्या निकाला था, पति पत्नी हो ऐसा बना हुआ है। तो हम ऐसा कर सकते हैं
कि पुरुष और स्त्री हो, उसमें से पति पत्नी हो, ऐसे प्रकार निकाल दो। तो कौन से बचेंगे? जो पति पत्नी ना हो। समझना अच्छी तरह से, एक व्यक्ति पुरुष और एक व्यक्ति स्त्री हो उसमें से उसके जो प्रकार है चयन के, उसमें से पति पत्नी हो वाले चयन के प्रकार निकाल दो। तो कौन से बचेंगे? जो पति पत्नी ना हो। तो देखो भाई, पुरुष और एक स्त्री हो ऐसे कितने प्रकार हैं? 16। और जो पति पत्नी है ऐसे कितने हैं? 4 निकाल दो। तो अब जो बचे 12 वो कौन से होंगे? जो पति पत्नी ना हो। बराबर। सेक्शन डी में यहाँ तक ही सवाल है। आगे के सवाल मैंने आपको होमवर्क में करवा दिए थे पहले। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 जो पूर्ण होता है। अब सभी विद्यार्थी सेक्शन डी के सवाल अपने फेयर नोट में लिख देना। सेक्शन डी का ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर, थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, ये 5वें सवाल का आंसर। तो ये अच्छे सवाल है, सभी थोड़ा प्रैक्टिस करें, लिखें। सभी को जय माता दी।